तो क्लास चल रहा था 16 अप्रैल 1968 मंगलवार को। तीसरे पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी। तो भक्ति मार्ग में तो गाते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, पतित पावन आओ रघुपति राघव राजा राम। अब उनकी बुद्धि में तो कुछ बैठता ही नहीं है, वो तो त्रेता वाले राम समझ लेते हैं। और वो तो कोई जो होंगे पतित पावन तो ब्रह्म को भी कह देंगे कि ब्रह्मा ही पतितों को पावन बनाने वाला है। और ऐसे भी तो होते हैं जो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को भगवान समझते हैं। ब्रह्म तो तत्व है। तुरीय तत्व है। तो भक्ति मार्ग में तो सभी अनराइटियस बन जाते हैं। और जो भक्ति भी करते हैं वो अनराइटियस की भक्ति करते हैं। जो देवताएं नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। और तुम तो संगम युग में बाप के बच्चे ऊपर चढ़ते हो ना, ऊपर भी चढ़ते हो, नीचे भी आते हो संग के रंग में। तो राइटियस तो एक बाप ही है, बाकी तो सारे भक्ति करते हैं अनराइटियस की। कोई भूत प्रेतों की भक्ति करते हैं, कोई देवताओं की भक्ति करते हैं। कम कलाओं के देवताओं की भक्ति कलाबद्ध है। 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध हुआ ना, तो उनकी भक्ति करते हैं। और भक्ति करने वालों में फिर ज्ञान तो है नहीं उनमें। और तुम बच्चों को तो भक्ति का भी ज्ञान मिलता है यहाँ, कि भक्ति कैसे गाई जाती है और ये भक्ति कैसे निभाई जाती है। पाठ भक्ति का कैसे कैसे बजाया जाता है। बाप तो बता दिया तुम्हें, भगत बड़े ठगत। ये बाप बैठ कर बच्चों को बताते हैं। नहीं तो ये सब बातें तुम बच्चों को कभी नहीं मालूम होती कि भक्ति कितना समय चलती है और ज्ञान कितना समय चलता है। अभी तो तुम जान गए हो भक्ति 2500 साल चलती है, और ज्ञान का सार भी 2500 साल चलता है। लेकिन ज्ञान मिलता कब है? मिलता है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाप आकर के ज्ञान देते हैं। तो देखो, पहले तो तुम बच्चे भी कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल ही नहीं जानते थे कि ज्ञान कौन देता है, कैसे देते हैं। देख लो, कुछ भी नहीं जानते थे ना। तो ये बात अपने दिल पर रखनी होती है कि आगे तो हम कुछ नहीं जानते थे, और जो कुछ भी जानते थे तो ऐसे कहेंगे तुच्छ बुद्धि थी। जो शास्त्रों की बातें ही जानते थे, अनेक मनुष्यों के लिखे हुए, ऋषि मुनियों के लिखे हुए शास्त्रों का ज्ञान। पहले ये थोड़े जानते थे कि ज्ञान एक से आता है। तो फिर तुच्छ बुद्धि किसकी कहेंगे?
अनेकों की कहेंगे तुच्छ बुद्धि और एक बाप की कहेंगे स्वच्छ बुद्धि। ऐसे तो कहते हैं जानवरों की भी बुद्धि है, परंतु ये मनुष्य तो फिर जानवरों से भी बदतर हैं। और वो मनुष्य हो कर करके तुच्छ बुद्धि हो गए। तो मनुष्य की तो बड़ी स्वच्छ बुद्धि होती है। देखो देवताएं कैसे बनते हैं, बनते हैं ना, ये भी तो मनुष्य करेंगे ना। दैवी गुण धारण करेंगे, इनमें दैवी गुण हैं, तो ये दैवी गुण भी सिखलाने का, समझाने का, धारण कराने का। हाँ, किसको ये गुण चाहिए है, वो सिलेक्ट करना। और बुद्धि कैसी चाहिए और कैसे चाहिए, सो भी तो बाप आकर के समझाते हैं ना। मनुष्य तो कह भी नहीं सकते हैं, भले मुख से कह देते हैं। ये तो जैसे देवी देवता जैसे बात करते हैं, ये तो जैसे देवता है। तो कोई देवता होता थोड़े ही है, टैली करते हैं। कोई को बिल्कुल अच्छा रिलीजियस देखेंगे तो कहेंगे ये तो जैसे देवता है, परंतु यहाँ इस दुनिया में तो कोई भी साधु संत महात्मा देवात्मा तो हो ही नहीं सकते। देवता का अर्थ ही बता दिया, देने वाला, मनसा से देने वाला, वाचा से देने वाला है, कर्मेंद्रियों से भी देने वाला। ये तो साधु संत महात्मा सब लेवता है। ऐसे तो अक्सर करके इनको कहते हैं, मानते हैं, इनको बहुत मान्यता देते हैं, परंतु वो साधु संत महात्माएं कोई दैवी बुद्धि नहीं है। इनको उनको दैवी बुद्धि तो कहेंगे ही नहीं। तुम्हारी तो देखो कैसे राजाई की बुद्धि हो जाती है। आधीनता सारी बुद्धि में से निकल जाती है। और ये जो जब भी देवताएं बनते हैं तो बस तुम तो राजा रानी बनते हो, और वो प्रजा, प्रजा भी तो होती है ना। तो एक राजधानी, एक राजा, एक रानी और ढेर सारी प्रजा। तो इस राजधानी के वो जैसे हैं वैसे हैं, और वो कैसे स्थापन होती है। नई दुनिया की राजधानी वो तो कोई भी नहीं जानते कब स्थापन होती है। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ तो तुम सदैव ये नई नई बातें सुनते हो। उस समय में नई बातें सुनते हैं क्या है भक्ति मार्ग में, कि भाई पद कैसे पावे, छोटा राजा बड़ा राजा, भक्ति मार्ग के राजा हैं, ज्ञान मार्ग के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं। तो भक्ति मार्ग में इन बातों का तो कोई बहुत चिंतन नहीं करना होता है कि भाई रुद्रमाला कौन, भक्तमाला कौन, और ये विजय प्राप्त करने वाली विकारों पर विष्णुमाला कौन।
जो विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली माला है, वो अनेक जन्म स्वभाव संस्कार से पुरुष का जन्म लेने वालों की माला है, या कन्या माता का ज्यादा जन्म लिया है उनकी माला है? तो देखो, विष्णु माला में पहले तो देखते हैं कौन, जगदम्बा और लक्ष्मी जैसी आत्माएं, उनके स्वभाव संस्कार मिलकर एक होते हैं। तो वो पहले पहले आगे आगे विष्णु वो ही हुए ना। कहा भी जाता है वैष्णव देवी, नहीं? हाँ, तो अब प्रश्न है, क्या ये सारी दुनिया विष्णुमाला बनती है? अरे सारी दुनिया में तो 500-700 करोड़ और धर्मों के, निवृत्ति मार्ग के धर्मों के होते हैं। वो कहां से विष्णु की माला बनेंगे? हाँ, जब सतो प्रधान आत्मा उतरती है तो पहले जन्म में हर आत्मा सात्विक होती है। तो हाँ, ऊंचे थे ऊंचे जो ये एक होते हैं, है ये आदि लक्ष्मी आदि नारायण, कहेंगे उनकी ये सारी माला हुई है। दो है ना, तो माला तो संगठन की निशानी है। पहले तो स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए, संगठित हो जाए, और पीछे रुद्र ऊपर में, ऊपर है निराकार आत्मा, निराकार की माला। और मालाएं तो रुद्र मालाएं भी तो है ना, 108 की रुद्र माला एकदम सिलेक्टेड है, पास विधान की माला। चलो, साकार में विष्णु लक्ष्मी नारायण की माला, फिर उनके पीछे ये सभी मालाएं, 500-700 करोड़ की भी तो रुद्रमाला है ना। वो सब आखिरी ना आत्मिक स्थिति में स्थित तो होते हैं ना, नहीं तो परमधाम में कैसे जावेंगे? जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो वो भी तो माल है, और मानते तो है ना बच्चे। यूं अगर हिसाब करेंगे तो ब्राह्मणों की, बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की कोई माला नहीं बनती है। क्यों? क्यों? ब्राह्मणों का तो पता ही नहीं चलता कौन किस कुरी के, कितनी कुरी के ब्राह्मण हैं। नीच कुरी के ब्राह्मण हैं, ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं, तो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। परंतु ब्राह्मणों की माला आखिरी अंत में तो ब्राह्मणों की भी माला बन जाती है ना। कब? जब ब्राह्मणों का पुरुषार्थ संपन्न होता है, जो ही फिर है ये रुद्र की बनती है। जो ही फिर ये जो उसकी रुद्राक्ष की माला है ना, ये यादगार बनाई जाती है कि ये बीजों की माला है। अब इन सब बातों से पहले पहले तो एक ही बात बाप समझाते है कि अपनी आत्मा को समझो और मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। परमपिता को याद करो या परमात्मा, दोनों को ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि जो परमात्मा जिसको टाइटल मिलता है वो ही तो परमपिता के समान निराकारी स्टेज को पहले पहले धारण करता है ना।
तो हीरो पाटधारी हुआ। तो परमपिता और परमात्मा कहा जाता है। परमपिता पहले, परमात्मा बाद में। जैसे शिव पहले, शंकर बाद में। तो इनके पास आना है नंबरवार। किनके पास? दो बताए ना, परमपिता और परमात्मा। परमपिता के पास कौन जाएंगे? वो तो निराकार है, जो निराकार को ही मानते हैं जो निराकार के पास जाएंगे। और परमपिता परमात्मा दोनों के पास कौन जाएंगे? जो प्रवृत्ति मार्ग के देवता बनते हैं सो उनके पास जाएंगे। तो बताया जाना सबको नंबरवार है। और ये सारी जो नॉलेज है, बाप भी तो ये नॉलेज देते रहते हैं ना। है, अनेक प्रकार की नॉलेज देते रहते हैं। फिर भी पिछाड़ी में कहते हैं बच्चे कि बहुत चिंतन करने से, बहुत प्रश्न उत्तर निकलने से या निकालने से, बहुत मंथन करने से तुम सिर्फ बाप को याद करो तो निश्चय पक्का हो जाना चाहिए। है? वो तो तभी याद करेंगे जब पक्का निश्चय हो जाए। जब तक पक्का निश्चय नहीं होता है अपने आत्मा के पार्ट का, तब तक तो मनन चिंतन मंथन करना पड़ेगा ना। है? कि बच्चे मुझे अपने बाप को याद करो, रूहानी बाप को भी याद करो और बेहद के जिस्मानी बाप को भी याद करो। दोनों को पहचानेंगे तभी तो कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि बाप तो प्रवृत्ति मार्ग आके स्थापन करते हैं। है? तो बाप है पुरुष रूप आत्मा, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो पुरुष भी आखिरी में बनता है, आत्मा पक्का बनता है कि नहीं है। और उससे पहले देहभान में है कि नहीं। तो देह तो 5 तत्वों की, तो क्या कहेंगे, देहभान में रहने वाली है सीता हुई कि नहीं है? नहीं हुई। जब तक देहभान में है तो देह के बंधन में। तो बताया अपने बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हारा मूल है ही यही। क्या बुलाते रहे भक्ति मार्ग में, पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। हे बाबा। अब बाबा जब कहते हैं तो सिर्फ निराकार को याद करेंगे क्या? है? बाप ने तो बता दिया निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो पतित सारी दुनिया हो गई ना बच्चे। तो बोलते हैं कि सारी दुनिया को पावन बनाओ। है ऐसे नहीं कि सिर्फ थोड़े देवात्माओं को ही पावन बनाओ। अभी पावन बनेंगी तो शांत बनेंगी ना, आत्मिक स्थिति में आ जाएंगी। परंतु ये ऐसे सब तो नहीं हो सकते। तो पावन कौन कौन बन सकती है? क्योंकि बच्चे ये हिसाब करेंगे तो मूल वतन में भी आत्माएं पावन तो होती है, सुखधाम में भी पावन बनते हैं, शांति धाम में भी पावन। समझा ना? तो मूल बात है ही पावन बन बन करके वहां चले जाना। हाँ, कैसे पावन बन बन के?
है। कुछ तो देह के 5 तत्वों से पावन नहीं बनेंगे। वो कितने बनते हैं है? वो तो बीज रूप आत्मा है ना, जिनके 5 तत्व भी देह के पावन बनते हैं ना। कब? इसी दुनिया में, इसी जन्म में, इसी शरीर से। तो जो फिर आए करके पावन बनते हैं देवता। 16 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तो गोया जैसे कि पावन दुनिया स्थापन हो रही है। हाँ, तो ये बाप कहते हैं ना, ये है एक ही ड्रामा, और ये सारा ड्रामा तुम बच्चों के ऊपर है। बच्चों के ऊपर सारा मदार है। तो जो तुम बच्चों को मुख्य बात समझनी है, और वो मुख्य बात नहीं समझेंगे तो फिर बहुत प्रश्न उठ करते होते हैं है? तो कोई कहेंगे क्रिश्चियन क्यों नहीं है, उनको पहले ज्ञान क्यों नहीं मिलता, बाबा का ज्ञान है, अथवा फलाने धर्म वालों को क्यों नहीं मिलता। क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं कि तुम लोग को कोई क्रिश्चियंस का नॉलेज चाहिए है, बौद्धियों का नॉलेज चाहिए या इस्लामियों का नॉलेज चाहिए। तुमको तो उनका नॉलेज नहीं चाहिए। किनका है? विधर्मी या विदेशी धर्म पिताओं का। क्योंकि उनकी नॉलेज से भी इतना हम ऊंच पद या इतना सुख नहीं पा सकते है जितना स्वर्ग की नई दुनिया में पावेंगे। और वो तो आते ही हैं नारकीय दुनिया में। इसलिए और सभी धर्मों की बातें छोड़ दो। गीता में भी कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य है मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे तो सर्व धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये बातें जान सकते हो, और साथ साथ में वो तुम्हारी मुख्य बात है जिससे कुछ फायदा भी होता है। और जास्ती प्रश्नोत्तर तो बहुत ही ढेर के ढेर निकलते रहते हैं बच्चों के। हाँ, परंतु वास्तव में बच्चों को कोई ये ढेर के ढेर प्रश्न निकालने नहीं चाहिए है। क्यों? ढेर के ढेर प्रश्न निकालते हैं, इससे क्या साबित होता है? प्रश्न चित्त बनते हैं ना। प्रश्न चित्त बनते हैं तो निश्चय बुद्धि हुए, अनिश्चय बुद्धि हुए, अनिश्चय बुद्धि हुए। क्योंकि पढ़ाई कम पढ़ते हैं तो प्रश्न बहुत ज्यादा उठते हैं। पूरी पढ़ाई पढ़े। अब जो जितना क्योंकि पढ़ता है वो इतना ऊंचे जाकर के पद पाते हैं, और वो ऊंचे पद पाने के लिए वो इतना ही फिर अपने से विचार सागर मंथन भी करते हैं। नहीं है कि दुनियादारी की बातों का विचार सागर मंथन करेंगे। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उन बातों पर डिटेल में गहराई में जाकर के विचार सागर मंथन करते। किस लिए? अपन को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए। अब बनेंगे तो नंबर बार। जैसे बाप कहते हैं कि शाम को आकर के पोता मेल भी अपना देखो
कि सारे दिन में हमने कोई भूल तो नहीं की है? मनसा के संकल्पों की, वाचा में वाणी की, या कर्मेंद्रियों से कर्म की? जैसे बाबा ने कल भी समझाया था, जो भी व्यापारी होते हैं और उनमें जो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो नौकरी चाकरी में लग जाते हैं। भला राज्य में ऊंची नौकरी करेंगे या नीची करेंगे, वो नहीं करते हैं उतना। लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो बहुत अपनी मुरादी संभालते हैं कि ये कमाई है ना यहाँ बच्चे, सच्ची कमाई है। क्यों? क्योंकि तुम भी तो ज्ञान रतनों के व्यापारी हो ना। इन ज्ञान रतनों से तुम्हारी बुद्धि पवित्र बनती है। तो मुख्य बात है पवित्र बनने की। ओम शांति।